हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। सीएसएस ट्रिक्स के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कैसे हम एनिमेटेड बैकग्राउंड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्योर सीएसएस। यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अपना वेब ब्राउजर ओपन कर लिया है और आप यहाँ पर देखे होंगे कि बैकग्राउंड में यहाँ पर एनिमेटेड बॉक्सेस जो हैं डाउन से स्टार्ट हो रहे हैं, अप साइड में जा रहे हैं और इनका बॉर्डर रेडियस भी बढ़ता जा रहा है और ये धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट भी हो रहे हैं। देख रहे होंगे कि देखिए रैंडम यहां से बॉक्सेस निकलते जा रहे हैं और ये एनिमेशन खत्म नहीं होगी। यही एनिमेशन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये चलते अपने एडिटर में। तो यहां पर देखिए मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया VS कोड और यहां पर आप देख रहे हैं राइट साइड में मैंने अपना ब्राउजर भी ओपन करके रखा हुआ है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पर मैंने बेसिक अपनी एक HTML की फाइल बनाई है एनिमेटेड बैकग्राउंड। अब यहां पर बॉडी टैग के अंदर आकर हमें सबसे पहले क्या करना है, यहां पर एक डिव लेना है जिसके अंदर हमारी सारी एनिमेशन रन होने वाली है। तो इस डिव का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं जैसे इसका नाम रख रहा हूं एरिया। अब इसके अंदर आकर देखिए अगर मेरे को यहां पर मल्टीपल बॉक्सेस बनाने हैं तो मल्टीपल बॉक्सेस बनाने के लिए मैं डिव भी ले सकता हूं या फिर यहां पर अनऑर्डर लिस्ट भी ले सकता हूं। तो अभी के लिए मैं यहां पर अनऑर्डर लिस्ट ले रहा हूं, मतलब कि यूएल टैग, और इस पे क्लास लगा देता हूं जैसे सर्कल्स। आप कुछ और नाम भी रख सकते हैं इसका। और इसके अंदर आकर मैं जैसे यहां पर मल्टीपल अगर मेरे को बॉक्सेस चाहिए तो उसके लिए उतनी ही बार मेरे को एलआई टैग लेना पड़ेगा। तो देखिए जैसे मेरे को 10 बॉक्सेस चाहिए तो यहां पर मैं 10 एलआई टैग्स यहां पर एंटर कर देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर सबसे पहला मेरा पेरेंट डिव है एरिया जिसके अंदर सारी एनिमेशन चलेगी और ये है इसके अंदर सर्कल्स नाम का अनऑर्डर लिस्ट और इसके अंदर आगे सारे हमारे एलआई टैग्स। अब इसके बाद हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं सीएसएस का काम। उसके लिए मैं यहां पर ऊपर हेड टैग में जाता हूं और यहां पर मैं इन पेज ही स्टाइलिंग करने वाला हूं। तो इसके लिए मैं यहां पर स्टाइल टैग ले लेता हूं। अब सबसे पहले मुझे बाहर वाले डिव की जिसका नाम है एरिया, इसी की स्टाइलिंग करनी है। तो यहां पर देखिए मैंने इसका सिलेक्टर बना लिया एरिया। अब यहां पर आता है सबसे पहले बैकग्राउंड कलर। तो देखिए मैं यहां पर एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूं। ये कोड मैंने पहले से कॉपी करके रखा हुआ है। ये देखिए, इसके बाद मुझे बताना है कि इस डिव की हाइट और विड्थ क्या रहने वाली है। देखिए अभी मैं पूरे ही पेज पर इस डिव को दिखाने वाला हूं। उसके लिए यहां पर इसकी विड्थ ले लेता हूं 100% और जो भी मेरा व्यू पोर्ट एरिया है यहां से लेकर यहां तक, उसके लिए मैं यहां पर हाइट लेता हूं 100 VH, जिसका मतलब होता है जितनी ही व्यू पोर्ट की हाइट है उतनी हाइट इस एरिया की भी लग जाएगी। यहां पर कोई कंपलसरी नहीं है कि आप ये एरिया जो है पूरे ही विड्थ का बनाएंगे, मतलब कि पूरे व्यू पोर्ट की विड्थ को कवर करके। यहां पर आप इसकी जो भी हाइट देना चाहते हैं, जो भी विड्थ देना चाहते हैं, अपनी मर्जी से दे सकते हैं। इसके बाद हम यहां पर स्टाइलिंग करने वाले हैं सर्कल्स की, जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट टैग है। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट है इसको यहां पर पोजीशन लगाता हूं। पोजीशन कौन सी? एब्सोल्यूट। और इसके बाद इसको टॉप दे देता हूं 0, लेफ्ट 0। इसकी विड्थ और हाइट भी हम 100% सेट कर देते हैं। ये देखिए, और मैं नहीं चाहता कि जो भी हमारी एनिमेशन होगी वो इससे बाहर निकले, इस डिव से, मतलब कि जो भी हमारा ये अनऑर्डर लिस्ट है इससे बाहर। उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर लगा देता हूं ओवरफ्लो हिडन। तो ये हमारा काम हो चुका है। तो अब हमने यहां पर एरिया की भी स्टाइलिंग कर ली है और सर्कल्स की भी। इसके बाद हम यहां पर जितने भी ये एलआई टैग आने वाले हैं इनकी हमारे को स्टाइलिंग करनी है। बेसिकली जितने भी एलआई टैग्स होंगे इनकी यहां पर हाइट विड्थ भी अलग होगी और इनका एनिमेशन का पैटर्न भी अलग होगा, मतलब कि उसका टाइमिंग फंक्शन भी अलग होगा। मैं अभी इसको बाद में करूंगा। तो सबसे पहले हम इसकी कॉमन स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो यहां पर मैं स्टाइल लिख रहा हूं कि जो भी सर्कल्स के अंदर जितने भी एलआई टैग्स हैं उनका मैंने यहां पर सिलेक्टर बना लिया और इन सब की एक बेसिक सी यहां पर स्टाइलिंग कर लेता हूं। जितने भी एलआई टैग्स होंगे इन सब पे रहेगी पोजीशन एब्सोल्यूट। इसी के साथ ये स्टार्ट कहां से होंगे, ये बिल्कुल बॉटम से होंगे। तो अभी के लिए मैं इनको जो भी हमारा सर्कल्स है उससे बाहर करना चाहता हूं। उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर लगाता हूं बॉटम -150 पिक्सल। ये देखिए, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो सबसे बड़ा बॉक्स होगा उसकी हाइट रहेगी 150 पिक्सल। अगर आपके जितने भी एलआई टैग्स हैं इनकी हाइट किसी की ज्यादा और भी बड़ी होगी तो उस हिसाब से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां पर ये जितने भी एलआई टैग्स हैं इनको बना देता हूं ब्लॉक, ताकि ये डिव की तरह बिहेव करें। और यहां पर सबसे ऊपर एक चीज मैंने मिस कर दी है। देखिए ये सर्कल जो है ये है अनऑर्डर लिस्ट, इसमें यहां पर डॉट्स भी आती हैं, आपको मालूम होगा। तो उसके लिए मैं यहां पर ले देता हूं लिस्ट स्टाइल नन, ताकि जो इससे पहले लेफ्ट साइड में जो बुलेट्स आती हैं वो यहां पर ना आए। इसके बाद जितने भी एलआई टैग्स हैं इनको एक कॉमन स्टाइल दे दे रहा हूं, यहां पर हाइट और विड्थ 20 पिक्सल।
अभी इसको हम बाद में चेंज भी करेंगे। यहाँ पर हम जितने भी एलआई टैग्स हैं उनकी हाइट और विड्थ सेम नहीं होगी। इसके बाद जो जितने भी एलआई आने वाले इन सब का मैं सेम कलर देना चाहता हूं। अगर आप अलग अलग देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अभी तो मैं इनको सबको सेम कलर दे रहा हूं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं एक व्हाइट कलर पास करने वाला हूं और उसको काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने वाला हूं ताकि वो काफी ज्यादा लाइट नजर आए। ये देखिए यहाँ पर राइट, ग्रीन और ब्लू इन सबकी वैल्यू मैं यहाँ पर 255 पास कर देता हूं। और अल्फा की जो वैल्यू है इसको मैं यहां पर बहुत कम करने वाला हूं, जैसे 0.2। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर ये बैकग्राउंड का कलर भी आ चुका है। आप इसकी हाइट और वेट भी देख रहे हैं। आप ऊपर से देख रहे हैं कि यहां पर एक गैप आ रहा है। बेसिकली जो हमारा बॉडी टैग होता है उसमें पैडिंग और मार्जिन होता है बाय डिफॉल्ट। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम कहते हैं कि कोई भी अगर टैग है तो उसमें मार्जिन और पैडिंग को मैं 0 कर रहा हूं। बेसिकली ये जो मैंने अभी यहां पर स्टार लगाया ये सभी टैग्स के पैडिंग और मार्जिन को 0 कर देगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते अपने टेम्पलेट में तो यहां पर सिर्फ बॉडी टैग भी पास कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब आप यहां देख रहे हैं सारे गैप्स चले गए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जितने भी एलआई टैग्स हैं, जितने भी आपको ये सारे नीचे दिख रहे हैं, इनको एनिमेट करना है। एनिमेट करने के लिए मैं यहां पर अपना एक की फ्रेम बनाता हूं और इसका नाम मैं जैसे यहां पर रखने वाला हूं एनिमेट। अब इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे एनिमेट बॉक्सेस या एनिमेट सर्कल। मैं सर्कल ही नाम रख देता हूं, एनिमेट सर्कल। अब इसके अंदर आकर मुझे सिर्फ 2 ही यहां पर की फ्रेम्स लगाने हैं, एक 0% पे, एक 100% पे। ये देखिए अब मैं चाहता हूं कि जितने भी एलआई टैग्स होंगे जो मैंने यहां पर ऊपर लगाए हैं यहां पर ये सब एनिमेट करें। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में यहां पर मैं इसको एक पहले ट्रांसफॉर्म लगाता हूं। मेरे को बेसिकली इनको रोटेट करता हुआ ऊपर लेके जाना है। उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, ऊपर ले जाने के लिए मैं यहां पर फंक्शन यूज करूंगा ट्रांसलेट वाई। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू रहेगी 0, मतलब कि नीचे से ही स्टार्ट करना है। और रोटेट के लिए भी मैं यहां पर फंक्शन ले लेता हूं रोटेट, और स्टार्टिंग में इसकी भी वैल्यू रहेगी 0 डिग्री। मतलब कि जैसी पेज ओपन होगा तो ये स्टार्टिंग में बिल्कुल भी रोटेट नहीं होंगे, जितने भी एलआई टैग्स होंगे वो रोटेट होने शुरू होंगे। और इसके बाद यहां पर एक वैल्यू लेता हूं ओपेसिटी 1। इसका मतलब सारे बॉक्सेस दिख रहे होंगे, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे और उनका जो बॉर्डर रेडियस होगा स्टार्टिंग में वो 0 होगा, मतलब कि कॉर्नर बिल्कुल शार्प होंगे। अब मैं 100% में इस सब वैल्यूज चेंज करूंगा। ये देखिए मैं इसको यहां पर लेकर आता हूं। अब यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर जो ये बॉक्सेस होंगे जितने भी एलआई टैग्स हैं इनको यहां पर ऊपर जहां पर भी हमारी स्क्रीन खत्म हो रही है इससे बाहर लेके जाना है। तो मैं एक एस्टिमेट लेके चल रहा हूं, जैसे 1000 पिक्सल। तो ये मान के चल रहे हैं जितने में पार्ट में हमारा कलर नजर आ रहा है ऊपर से नीचे तक, इसकी हाइट 1000 या उसके आसपास है। तो मैं चाहता हूं कि इससे बाहर चला जाए। अगर आपने इसकी हाइट फुल पेज की नहीं दी है अपने एरिया वाले टैग की, तब आप इस वैल्यू को कम भी कर सकते हैं। अब इसके बाद यहां पर रोटेट कितना करना है, देखिए अगर मेरे को पूरे एलआई को, मतलब कि जो बॉक्स होता है उसको पूरा का पूरा यहां पर रोटेट करना, तो हाईएस्ट वैल्यू होती है 360 डिग्री। मगर मैं यहां पे चाहता हूं कि जब ये रोटेट होता जाए तो ये 2 बार रोटेट हो जाए। तो मैं यहां पर 360 इंटू 2 कर दूंगा, मतलब कि 720 डिग्री। ये देखिए तो यहां पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैंने इसकी वैल्यू 720 डिग्री दे दी, मतलब कि बॉक्स जो है नीचे से ऊपर तक 2 बार पूरा रोटेट हो जाएगा। इसके बाद ये धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट भी करना है, तो इसकी वैल्यू दे दूंगा 0, मतलब कि जब ऊपर जाएगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका होगा। और इसको बिल्कुल सर्कल भी बनाना है, तो उसके लिए मैं यहां पर इसकी वैल्यू देता हूं 50 डिग्री। अगर आपके जितने भी एलआई टैग्स हैं उनकी हाइट और विड्थ सेम है, देखिए जैसे यहां पर सेम है, तो यहां पर अगर बॉर्डर रेडियस 50% देंगे तो ये बिल्कुल सर्कल बन जाएंगे, बिल्कुल ऊपर जाते हुए तक। तो ये काम हमने कर लिया। अब जो ये मैंने एनिमेशन बनाई है एनिमेट सर्कल, इसको मेरे को यूज भी करना है इस एलआई टैग के अंदर। मैं चाहता हूं जैसी पेज ओपन हो तो जितने भी एलआई टैग्स मैंने 10 एलआई टैग बनाए हैं वो सब एनिमेट भी होने लग जाए। उसके लिए मैं यहां पर बनाता हूं एनिमेशन नाम की प्रॉपर्टी का यूज, और इसके अंदर मैं अपना एनिमेशन जो मैंने बनाई है नीचे एनिमेट सर्कल, उसको मैंने यहां पर कॉल कर लिया। और यहां पर इसको कितने सेकंड से चलाना है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 25s, मतलब कि एनिमेशन जो है 25 सेकंड्स तक चलती ही रहेगी। और इसमें टाइमिंग फंक्शन वगैरह क्या लगाना है, देखिए ये एनिमेशन चलने लगी है, आपको दिख रहा होगा। मैं चाहता हूं कि ऊपर से नीचे तक एक ही एनिमेशन रहे, तो मैंने इसको कर दिया लीनियर। और इसको बार बार चलाना है तो यहां पर कर दिया इनफाइनाइट। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर एक बॉक्स जा रहा है। बेसिकली एक बॉक्स नहीं है, यहां पर 10 एलआई हैं, सबकी पोजीशन सेम ही है।
तो वो एक के पीछे एक हैं, जितने भी हमने ये एलआई टैग लगाए हैं वो एक के पीछे एक हैं। देखिए जैसे ये ऊपर जा रहा है ट्रांसपेरेंट भी होता जा रहा है और गोल भी, ये देखिए। तो ये एनिमेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सेकंड लगेंगे, ये देखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और रोटेट भी होता जा रहा है, और ये धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट भी हो रहा है और गोल भी होता जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कुछ ज्यादा हो गया, यहाँ पर बिल्कुल सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा कि एनिमेशन कैसे वर्क कर रही है। अब जितने भी एलआई हैं वो एक के पीछे एक आ रहे हैं। मैं सबको अलग अलग साइड पे दिखाना चाहता हूं। जो हमारा पूरा ये ब्राउजर है पूरी विड्थ तक यहाँ पर उसको एक्सपेंड करना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये जितने भी हमने एलआई टैग्स लगाए थे इसके लिए मैंने यहाँ पर पोजीशन तो यूज कर ली थी एब्सोल्यूट, और बॉटम भी लगा देता 150, मगर इनका लेफ्ट जो पार्ट है, मतलब कि लेफ्ट यहाँ पर प्रॉपर्टी मैं यूज करने वाला हूँ, सबकी अलग होगी जितने भी एलआई टैग है। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहां पर मैं एडवांस सेलेक्टर यूज करूंगा एनएच चाइल्ड, ये देखिए। और कौन से वाले को टारगेट कर रहा हूं, सबसे पहले वाले को। और यहां पर इसका लेफ्ट कर देता हूं जैसे 25%। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब आपको दिखेगा यहां पर दो बॉक्सेस आ रहे होंगे, ये देखिए। एक तो बिल्कुल यहां पे आ रहा है और एक यहां पर आ रहा है, ये फर्स्ट वन है। बाकी के 9 एक के पीछे एक आ रहे हैं। सबको मैं अलग अलग पोजीशन पे ले आता हूं। तो मैं इसी को कॉपी करके 10 बार इसे पेस्ट कर लेता हूं। ये देखिए मैंने 10 बार इसे पेस्ट कर लिया। अब जस्ट मेरे को सब में यहां पर एक तो इसका नंबर चेंज करना है। सेकंड वाले के लिए क्या करना है, यहां पर मैं सेकंड वाले के लिए इसकी लेफ्ट जो वैल्यू है इसको चेंज कर देता हूं 10। इसके बाद थर्ड वाले के लिए यहां कर देता हूं जैसे 70%, और यहां पर लिख भी देता हूं थर्ड। इसके बाद यहां पर फोर्थ वाले के लिए, और फोर्थ वाले में मैं यहां पर पास कर रहा हूं जैसे 40%। ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करके देख भी सकते हैं इसको। और यहां फिफ्थ वाले के लिए जैसे कुछ दे देता हूं 65%। सब एक के साथ एक नजर नहीं आने चाहिए। इसके बाद मैंने यहां पर ले लिया इसे सिक्स वन और 75%। उसके बाद एट्थ के लिए 50%, और इसके बाद भी हमारे पास 3 और है, 9, 10 और 11। नाइन्थ के लिए मैं यहां पर पास करने वाला हूं 20%। उसके बाद जो ये 10th है इसके लिए मैंने यहां पर पास कर दिया इसे 85%। ये एक मैंने एक्स्ट्रा बना दिया, इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ 10 ही हमने एलआई टैग्स लिए थे, इस वाले को मैं हटा देता हूं। ये देखिए। तो यहां पर अब मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अब मैं एक बार आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जितने भी बॉक्सेस हैं अलग अलग पोजीशन पे नजर आ रहे हैं और एक साथ ऊपर जा रहे हैं। अब मेरे को यहां पर एक चीज करनी है, ये सब बॉक्स एक साथ स्टार्ट नहीं होने चाहिए और सबकी हाइट और विड्थ भी सेम नहीं होगी। कोई बॉक्स बड़ा होगा और कोई बॉक्स यहां पर छोटा होगा। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट एलआई टैग है उसको मैं यहां पर टारगेट करने वाला हूं। यहां पर मैं इसको एक विड्थ और हाइट देता हूं जैसे 80 पिक्सल। जितनी विड्थ दी है उतनी ही मेरे को हाइट लेनी है। यहां पर आप देख रहे हैं एक की विड्थ यहां पर चेंज हो चुकी है, और इसी को मैं कॉपी करता हूं। पहले सबकी विड्थ मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं। यहां पर मैं कर देता हूं सेकंड वाले की 20, थर्ड वाले की भी यहां पर 20 ही रख देते हैं, और इसके बाद फोर्थ वाले की यहां पर कर देता हूं जैसे 60। और इसके बाद यहां पर फिफ्थ वाले के लिए मैं कर देता हूं 20 फिर से। उसके बाद जो हमारा यहां पर सिक्स्थ वाला है उसमें मैं यहां पर विड्थ थोड़ी सी ज्यादा दे देता हूं, जैसे कि बड़ा बॉक्स बनाना है तो 110। और एट्थ वाले की मैं यहां पर दे रहा हूं 25 पिक्सल। और इसके बाद हमारे पास रह गया 9th और 10th, इस पे मैंने दे दिया 15। इसके बाद लग गया लास्ट वन, इसको मैंने दे दिया 150। ये सबसे बड़ा बॉक्स रहेगा। ये देखिए ये सबसे बड़ा बॉक्स है, इसी वजह से मैंने यहां पर जब ऊपर मैं आपको दिखाता हूं
मैंने इसको बॉटम दिया था तो यहां पर दिया था 150 पिक्सल। जो आपका सबसे बड़ा बॉक्स है उसी हिसाब से ही यहां पर बॉटम आपको सेट करना है, ताकि स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नजर ना आए। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी बॉक्सेस आ रहे हैं यहां पर आपको दिख रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि सारे बॉक्सेस की हाइट और विड्थ अलग अलग है। अब इसको भी एनिमेशन कंप्लीट हो रही है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि ये सब बॉक्सेस एक साथ स्टार्ट नहीं होने चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि ये सारे बॉक्सेस एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले वाले पे जाता हूं, जो हमारा सबसे पहला अलर्ट आएगा ये वाला। यहां पर जाकर इसका जो डिले है यहां पर लगाऊंगा मैं, एनिमेशन डिले। देखिए हमने यहां पर एनिमेशन तो पहले से ही लगा रखी है, एक प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन डिले, तो उसका भी मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। डिले का मतलब होता है कि कितनी देर बाद इसको स्टार्ट करना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं 0s, मतलब कि जैसी पेज ओपन होगा ये पहले वाला जो है ये पहले ही एनिमेट स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड वाले की एनिमेशन मेरे को देनी है, तो यहां पर मैं गया और यहां पर डिले कर दिया 2 सेकंड्स का, मतलब कि ये 2 सेकंड बाद में आएगा। उसी के साथ मैं यहां पर इसको एक ड्यूरेशन भी लगा देता हूं। मैं चाहता हूं कि सारे बॉक्सेस ऊपर भी एक साथ मत पहुंचे, तो उसके लिए मैं यहां पर इसका जो ड्यूरेशन है उसको सेट कर रहा हूं 12s। मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने ऊपर सबको एक कॉमन ड्यूरेशन दे रखी है 25 सेकंड्स तक। तो अगर मैं किसी को नहीं दूंगा तो 25 सेकंड उस पर लगा रहेगा, मगर मैं सब बॉक्सेस का अलग अलग यहां पर सेट कर रहा हूं। अब देखिए जैसे मैंने ये सेट किया, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, थर्ड वन में जाता हूं और यहां पर डिले लगाता हूं 4 सेकंड का, मतलब कि 4 सेकंड बाद में आएगा। और इसमें ड्यूरेशन हटा देता हूं, इस पे 25 सेकंड ही रहेगा। और इसके बाद आ गया मैं फोर्थ वाले पे, तो यहां पर मैं स्टार्टिंग 0 ही कर देता हूं। जैसे ही पेज ओपन होगा तो ये फोर्थ वाला भी स्टार्ट हो जाएगा और यहां पर ड्यूरेशन हटा देता हूं। इसके बाद आ गई हमारी बात फिफ्थ वाले की, तो यहां पर फोर्थ वाले में बेसिकली मैं लगा ही देता हूं एनिमेशन ड्यूरेशन, जैसे कि 18 सेकंड, कुछ भी आप सेट कर सकते हैं अलग अलग, जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं वही सेट करता जा रहा हूं। और यहां पर आ गया हमारा फिफ्थ वाला और इस पे डिले लगा दिए जैसे कि मैंने 0 सेकंड का। और यहां पर इसको मैं हटा देता हूं, ये देखिए। इसके बाद आ गई हमारी बात सिक्स्थ वाले की, उसमें भी मैं यहां पर जाता हूं। यहां पर मैं सिर्फ डिले ही यूज करता हूं, जैसे 3 सेकंड्स का। और ड्यूरेशन जो है उसको सेम ही रखते हैं 25 सेकंड्स। सबका आप अलग अलग सेट करेंगे। इसके बाद मैं यहां पर एक मिस कर दिया, सेवंथ वाला, आप देख रहे हैं। उसके लिए भी मैं यहां पर क्या करता हूं, इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर मैं 7 पास कर देता हूं। मैं एक बीच में स्किप कर गया, यहां पर कुछ और लिख देता हूं जैसे 35%। और इसकी हाइट और विड्थ भी अलग देता हूं जैसे 150। और यहां पर डिले जो है इसको लगा देता हूं 7। ये भी हो गया। मैं ऊपर से प्रॉपर्टी से एक बार दोबारा कॉपी कर लेता हूं दोनों। देखिए मैं सब प्रॉपर्टी एक साथ नहीं लगा रहा हूं, कहीं पर ड्यूरेशन नहीं लगाई है, सिर्फ डिले ही दी है। डिले तो मैं हर जगह यूज कर रहा हूं, मगर ऊपर जहां पर ये एनिमेशन बॉक्स एक साथ नहीं ऊपर जाने चाहिए, तो उसके लिए मैं यहां पर ड्यूरेशन भी सेट कर रहा हूं। तो देखिए जैसे इसको कर दिया 15 सेकंड, ये थोड़ी लेट स्टार्ट होगा। और यहां पर मैंने पास कर दिया 45, तो ये एट्थ वाले के लिए कर दिया। इसके बाद आगे हम नाइन्थ वाले पे, तो नाइन्थ वाले पे मैं यहीं पर दोबारा से पेस्ट करता हूं और यहां पर लगा दिए जैसे डिले 2 सेकंड्स का और इसके साथ पास कर दिए 35। इसके बाद लास्ट वाला हमारा रह गया, तो यहां पर मैंने ड्यूरेशन में डिले में यहां पर 0 पास कर दिया और ड्यूरेशन में जैसे यहां पर पास कर देता हूं 1 सेकंड या 11 सेकंड कुछ भी। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। आप देख सकते हैं कि सारे बॉक्सेस एक साथ नहीं आ रहे हैं, अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं। और कोई जल्दी जा रहा है ऊपर और कोई धीरे धीरे जा रहा है और धीरे धीरे सबका बॉर्डर रेडियस बढ़ता जा रहा है, सर्कल बनते जा रहे हैं ये ऊपर जाते जाते तक। ये देखिए आप।
तो ये हमारी बेसिक एनिमेशन होगी। अब यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पर एक गैप भी आ रहा है, इस गैप को भी अभी हम देखेंगे। और इसके साथ देखिए ये एनिमेशन जो होती है बेसिकली इस तरह की एनिमेशन हम बैकग्राउंड में लगाते हैं। इसके ऊपर आप कोई टेक्स्ट लगा सकते हो, इसके ऊपर आप फ्लोटिंग मेन्यू बना सकते हो, पोजीशन वगैरह लगाकर बहुत कुछ किया जा सकता है काम। तो मैं इसके ऊपर आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं टेक्स्ट लगा के। देखिए मैं यहां पर जाता हूं और बॉडी टैग के अंदर यहां पर एक क्लास ले लेता हूं, जैसे इसका नाम ले रहा हूं कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर एक h1 टैग लगा देता हूं और यहां पर लिख देता हूं एनिमेटेड बैकग्राउंड। देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अभी ये बॉक्स देखिए ऊपर नजर आ रहा है आपको, मगर मेरे को इसे ऊपर लेकर आना है यहां पर, तो इसकी स्टाइलिंग में मैं कर लेता हूं। तो यहां पर सबसे ऊपर मैं जाता हूं, सबसे ऊपर यहां पर आया। अब सबसे पहले मुझे यहां पर क्या करना है, यहां पर मैं एक बार बॉडी के अंदर यहां पर स्टार लगा के देखूं, पहले फाइल को सेव करता हूं। ये देखिए जब मैंने स्टार में यहां पर मार्जिन और पैडिंग दिया है 0, तो देखिए वो जो गैप एक्स्ट्रा दिख रहा था वो आपको हट चुका है। आप देख रहे हैं अभी ये सिर्फ ये वाला स्क्रॉल बार भी जो आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है। वैसे स्क्रॉल बार आ रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वर्टिकल स्क्रॉल बार तो आएगा ही, पेज तो आपका नीचे होगा। और यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है उसकी स्टाइलिंग करनी है। तो मैंने एक डिव लिया जिसका नाम रखा है कॉन्टेक्स्ट, और इसकी यहां पर मैं एक विड्थ दे देता हूं जैसे कि 100%, जिसके अंदर सारा टेक्स्ट आ रहा है। और इसको मेरे को फ्लोट करके यहां पर लाना है बीच में सेंटर में। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको एक पोजीशन लगा देता हूं एब्सोल्यूट, और इसी के साथ इसको टॉप से दे देता हूं। बिल्कुल मेरे को वर्टिकली सेंटर लाना है। तो जो भी व्यू पोर्ट है, चाहे कोई मोबाइल में खोल रहा है चाहे कहीं पर भी, तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल सेंटर में नजर आए। तो यहां पर देता हूं 50 VH। VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। तो ये अपने आप चेक करेगा आपके व्यू पोर्ट की हाइट कितनी है, तो उसके सेंटर में लेगा। 50 होता है उसका हाफ। तो ये काम हो चुका है। अब इसको मेरे को यहां पर हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में करना है, तो उसकी स्टाइलिंग भी मैं कर लेता हूं। हम इससे भी कर सकते हैं, मगर मैं H1 के लिए अलग सेलेक्टर बना रहा हूं। तो मैं कहता हूं जो भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर H1 टैग है उसका यहां पर मेरे को पहले तो कलर चेंज करना है, व्हाइट कलर। ये FFF कोड जो होता है व्हाइट के लिए होता है। इसके साथ मेरे को इसे टेक्स्ट लाइन सेंटर भी लगा देना है, ये देखिए। और इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहां पर प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं फॉन्ट साइज, जैसे यहां वैल्यू देता हूं 50 पिक्सल। ये देखिए फाइल को मैंने सेव किया। अभी मैं ये हमारा पूरा काम तो हो चुका है, मैं इसको फुल व्यू करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं, ये देखिए बिल्कुल पेज के नीचे से ये बिल्कुल स्टार्ट हो रहे हैं और एनिमेट होते होते ऊपर जा रहे हैं। सबकी एनिमेशन अलग है, कोई फास्ट चल रहा है, कोई धीरे चल रहा है, कोई किसी की हाइट वेट छोटी सी है, किसी की थोड़ी सी बड़ी है, और कोई बहुत बड़ा बॉक्स भी है। ये देखिए ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स 150 पिक्सल के हैं। आप इनका कलर अलग अलग करना चाहें वो भी कर सकते हैं, मतलब कि मैंने हर एलआई टैग के लिए NH चाइल्ड लगा ही रखा है, तो उसमें आप अलग अलग कलर भी पास कर सकते हैं। तो एनिमेटेड जो बॉक्सेस हैं वो एनिमेट होंगे यहां पर। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल, जिसमें आपने देखा कि हम कैसे एनिमेटेड बैकग्राउंड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्योर CSS। यहां पे हमने जावास्क्रिप्ट यूज नहीं किया। अगर जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तो ये हमने जो इतने बार बार NH चाइल्ड बनाया, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। ये हम उसमें लूप चलाकर अपने आप 10 बार इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम प्योर CSS का यूज करके भी इस तरह से एनिमेटेड बैकग्राउंड बना सकते हैं। इसमें अभी इस एरिया की मैंने फुल हाइट दे रखी है। अगर आप इसे लिमिटेड कोई हाइट देना चाहें, फिक्स हाइट जैसे 200 पिक्सल, 300 पिक्सल, 500 पिक्सल, वो भी दे सकते हैं। तो अभी मैंने इसको जो हाइट दी है वो है 100 VH की। जो भी व्यू पोर्ट की हाइट है वही मैंने इसको दे दी है। जैसे आप हाइट चेंज करेंगे तो आपको यहां पर ये जो ट्रांसलेट Y की वैल्यू दी है इसको भी चेंज करना पड़ेगा। जो भी आप हाइट लगाएंगे बॉक्स की, उससे थोड़ी सी ज्यादा इसको यहां पर वैल्यू देनी है। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। जो भी मैंने इस वीडियो में सारा कोड बताया ये आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।